प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण किसे कहते हैं इसका अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉस है या संकरण है। विद्यार्थियों, इस क्रॉस से, इस संकरण से हम यह पता लगा सकते हैं कि दिया गया पौधा शुद्ध है या अशुद्ध है। उदाहरण के लिए मटर में आप देखेंगे कि जो बैंगनी रंग का पुष्प है यह प्रभावी लक्षण वाला है और सफ़ेद रंग का पुष्प अप्रभावी लक्षण वाला है। चलिए, यदि बैंगनी रंग का कोई पुष्प है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इसका जीनोटाइप WW है या कैपिटल W स्मॉल w है, यानी यह शुद्ध है या अशुद्ध है, क्योंकि जीन तो बाहर से दिखाई पड़ते नहीं हैं। तो इसके लिए एक तरीका अपनाया मेंडल ने, यानी बैंगनी रंग के पौधे को यदि आप अप्रभावी लक्षण वाले पौधे से यानी सफ़ेद पुष्प वाले पौधे से यदि दोनों के बीच संकरण कराया जाए और यदि सभी पौधे आपको बैंगनी रंग वाले ही दिखाई पड़ेंगे तो इसका अर्थ यह हुआ कि दिया गया पौधा शुद्ध रूप से बैंगनी रंग का है, अर्थात इसका जीनोटाइप होगा कैपिटल W और कैपिटल W। चलिए, अब हम लोग देखें कि सभी अगर ये बैंगनी रंग का पौधा शुद्ध है अर्थात कैपिटल W है तो सारे पौधे बैंगनी रंग के क्यों होंगे, इसको हम लोग देखते हैं। यानी शुद्ध रूप से बैंगनी रंग का जो पुष्प है कैपिटल W यह युग्मक बनाएगा, जिसमें कि यानी एक LL एक युग्मक में जाएगा, दूसरा LL दूसरे युग्मक में, यानी युग्मक होगा कैपिटल W और कैपिटल W वाला ही होगा। और यह जो सफ़ेद रंग के पुष्प वाला पौधा है यह स्मॉल w और स्मॉल w वाला यह युग्मक बनाएगा। अब कैपिटल W और ये स्मॉल w अगर एक साथ आते हैं तो कैपिटल W स्मॉल w अर्थात पुष्प कैसा होगा, बैंगनी होगा, क्योंकि एक कैपिटल W है और एक स्मॉल w है। कैपिटल W एक प्रभावी LL है, इसलिए पुष्प बैंगनी ही होगा। अब यह युग्मक इसके साथ भी जा सकता है तो भी कैपिटल W स्मॉल w होगा, और चूँकि ये कैपिटल W है इसलिए यह भी पुष्प बैंगनी रंग का होगा। अब यह युग्मक इसके साथ जा सकता है तब भी कैपिटल W स्मॉल w होगा और पुष्प बैंगनी रंग का होगा। अब यह युग्मक इसके साथ भी जा सकता है तो कैपिटल W स्मॉल w होगा और यह भी पुष्प बैंगनी रंग का होगा। अर्थात बैंगनी रंग का पुष्प जिसके जीनोटाइप का हमें पता लगाना है, यदि हम अप्रभावी लक्षण से यानी सफ़ेद पुष्प के पौधे से संकरण कराएं और यदि सभी पुष्प बैंगनी रंग के ही प्राप्त हो तो इसका अर्थ यह हुआ कि दिया गया पुष्प शुद्ध नस्ली है, अर्थात कैपिटल W इसका जीनोटाइप है। अब चलिए मान लीजिए कि यह अशुद्ध है। ऐसी स्थिति में यह जो युग्मक बनाएगा कैपिटल W और स्मॉल w बनाएगा और बाकी जो सफ़ेद रंग का पुष्प है यह तो युग्मक स्मॉल w ही बनाएगा। अब देखिए, कैपिटल W स्मॉल w जब एक साथ जाएंगे तो कैपिटल W स्मॉल w होगा, अर्थात पुष्प बैंगनी होगा। अब यह युग्मक जब स्मॉल w के साथ जाएगा तब भी कैपिटल W स्मॉल w होगा और पुष्प बैंगनी रंग का होगा कैपिटल W की वजह से। अब ये इसका यानी बैंगनी रंग के पुष्प का ये जो स्मॉल w युग्मक है जब स्मॉल w के साथ संयोग करेगा तो स्मॉल w होगा, अर्थात पुष्प सफ़ेद रंग का होगा। और यह युग्मक जब इसके साथ जाएगा
तो भी स्मॉल w होगा और पुष्प सफ़ेद रंग का होगा। अर्थात बैगनी रंग का पुष्प जिसका जीनोटाइप आपको नहीं मालूम है, जब यह अप्रभावी समयुग्मजी अप्रभावी यानी अप्रभावी लक्षण वाला जो पौधा है वह तो समयुग्मजी होता ही है, जब इसके साथ संकरण हो और यदि आधे पुष्प बैगनी रंग के यानी 50% पुष्प बैगनी रंग के और 50% पुष्प अप्रभावी लक्षण वाले दिखाई पड़े, तो इसका अर्थ यह हुआ कि दिया गया पौधा जो है बैगनी रंग का जो प्रभावी लक्षण वाला पौधा है यह हेट्रोजाइगस है, अर्थात यह विषम युग्मजी है या यानी हेट्रोजाइगस अवस्था में यह है। इस तरीके से टेस्ट क्रॉस से हम ये पता लगा सकते हैं कि दिया गया प्रभावी लक्षण वाला पौधे का जीनोटाइप कैपिटल W है या कैपिटल W और स्मॉल w है। चलिए अब हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं। यदि पौधा लंबा है, उसके जीनोटाइप का पता लगाना है तो हम क्या करेंगे? यदि हम उसको बौने पौधे से संकरण कराएं और यदि हमको 50% पौधा यदि लंबा मिला और 50% बौना मिला, तो उस लंबे पौधे का जीनोटाइप होगा कैपिटल T और स्मॉल t, अर्थात ये अशुद्ध रूप से लंबा होगा। और यदि ये शुद्ध रूप से लंबा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में जब हम बौने पौधे से संकरण कराएंगे तो सभी पौधे अगर हमको लंबे प्राप्त होते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि दिया गया लंबा पौधा शुद्ध रूप से लंबा है, अर्थात कैपिटल T उसका जीनोटाइप होगा। इस तरीके से बच्चों यह एक बड़ा इम्पॉर्टेंट संकरण है, यानी टेस्ट क्रॉस से हम यह पता लगाते हैं कि दिए गए पौधे का यानी जो प्रभावी लक्षण वाला पौधा है उसका जीनोटाइप यानी समयुग्मजी है या विषम युग्मजी है। थैंक यू।